दोस्तों, जहां एक तरफ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप वर्सेस आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की चर्चा करने वाला हूं। और ये दोनों ही म्यूचुअल फंड की चर्चा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के तहत होने वाली है। तो दोस्तों, हर तरीके से मैं आपको कहीं ना कहीं समझाने की चेष्टा करता हूं कि कौन सा म्यूचुअल फंड है, उस म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, यानी कि उसका फंड मैनेजर कैसा है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, फंड मैनेजर का कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, किस किस शेयर को टारगेट कर रहा है, दो म्यूचुअल फंड्स के बीच का कंपैरिजन, हर म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस, हर म्यूचुअल फंड का शॉर्ट में एनालिसिस। जितना अच्छे से अच्छे आपको म्यूचुअल फंड के बारे में रटवा दिया जाए उतना अच्छा। इससे आपका शेयर मार्केट के प्रति रुझान और नॉलेज दोनों बढ़ता है। और जो आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट के अंदर जो टर्मोइल देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म में, बहुत ज़्यादा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से जो दिक्कतें आती है शेयर मार्केट के अंदर, या जो शेयर मार्केट के अंदर डेंट लगता है, उससे आपको डर नहीं लगता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप एक चीज़ केवल समझ गए कि शेयर मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म में टिके रहे तो रिटर्न जरूर बनता है, तो बस बात खत्म हो गई वहाँ से। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और इसके डायरेक्ट प्लान की बात करें, तो जो पहला बेसिस मैंने रखा हुआ है वो है नेट एसेट वैल्यू। दोस्तों, एनएवी कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है 46 रुपये 5 पैसे का है। वहीं आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है दोस्तों, वो है 37 रुपये 67 पैसे। तो जिनको यूनिट्स का अलॉटमेंट चाहिए वो आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ सकते हैं, और जिनको कंसिस्टेंसी से फर्क पड़ता है या म्यूचुअल फंड रिटर्न किस हिसाब से दे रहा है उससे फर्क पड़ता है, तो एनएवी जनरली मार्केट के अंदर ये ट्रेंड देखा जाता है कि एनएवी अगर हायर साइड पे है तो वो म्यूचुअल फंड ठीक समझा जाता है। और यहाँ पर किसकी एनएवी हायर साइड पे है? कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। हालांकि इस वजह से, क्योंकि कई बार निवेशकों के अंदर एक मतभेद होता है कि नहीं हमको तो कम एनएवी वाला चाहिए, या मतभेद ये भी होता है कि नहीं हमको एनएवी से फर्क नहीं पड़ता, हमको रिटर्न से फर्क पड़ता है। तो फिर ये दो मतभेद जब हो जाते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, तो यहाँ पर मैं आपको एनएवी के बारे में बताता हूँ और रेट नहीं करता उनको या स्टार नहीं देता। नेक्स्ट जो कैटेगरी आपके सामने रख रहा हूँ वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 0.66% का है। वहीं आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.89% का। तो जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम उसको स्टार मिलेगा, और ग्रीन स्टार से मैंने यहाँ डिनोट कर रखा है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। जो नेक्स्ट बेसिस आपके सामने रख रहा हूँ वो है दोस्तों रिटर्न। रिटर्न मैं दो रखता हूँ, एक अपने म्यूचुअल फंड ने अपने कार्यकाल में कितना रिटर्न दिया, यानी कि जब से म्यूचुअल फंड आया और आज तक की डेट पे कितना रिटर्न बना के दिया, और दूसरा पिछले एक साल में कैसा परफॉर्मेंस रहा उस म्यूचुअल फंड का। तो दोस्तों, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं सिंस इंसेप्शन, तो 22.65% के कैगर के हिसाब से ये आगे बढ़ा है। वहीं दोस्तों पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 9.20% के कैगर के हिसाब से रिटर्न बना के दिया है। वहीं दोस्तों आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करके चले तो 22.74% के कैगर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बना के दिया है। वहीं पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने तो झंडे गाड़ दिए, 28.09% के कैगर के हिसाब से रिटर्न बना के दिया है। जहां शेयर मार्केट से बिल्कुल रिटर्न नहीं आ रहा है या डेंट लगते हुए नजर आ रहा है, वहां पिछले एक साल में 28.09% के रिटर्न के हिसाब से या बना के देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो रिटर्न के मामले में किसको ग्रीन स्टार मिलता है? आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को। दोस्तों, अगली जो कैटेगरी आपके सामने रख रहा हूँ वो है बीटा। बीटा 0.81 कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का है। वहीं आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो बीटा है 0.88 का है। तो बीटा के मामले में ग्रीन स्टार मिल रहा है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को। अगला जो मैंने बेसिस रखा हुआ है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करके चल रहे हैं तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.9 का है। वहीं दोस्तों आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दोस्तों वो है 19.81 का। तो जिस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम वो म्यूचुअल फंड अच्छा समझा जाता है, और यहाँ पर कब किसका है दोस्तों? कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, और इसी वजह से इसको ग्रीन स्टार भी मिला है। शार्पी रेशियो दोस्तों, जिस म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा उतना बहुत अच्छा। तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का शार्पी रेशियो 0.5 का है। वहीं आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का शार्पी रेशियो 0.95 का है। तो शार्पी रेशियो किसका ज़्यादा है? आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, और इस वजह से इसको ग्रीन स्टार मिलता है। कौन सा म्यूचुअल फंड अपने आप को कितना ज़्यादा वक्त दे चुका है मार्केट को? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 7 साल 6 महीने दे चुका है। वहीं आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 6 साल 6 महीने दे चुका है शेयर बाजार को। तो यहाँ पर ग्रीन स्टार मिलता है ड्यूरेशन के हिसाब से कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को, क्योंकि इसने ज़्यादा टाइम बिताया है एज कम्पेयर टू आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, टोटल 4 स्टार रहे किसके पास? कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। और किस किस कैटेगरी में रहे? तो एक्सपेंस रेशियो के अंदर, बीटा के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर और ड्यूरेशन के अंदर। वहीं आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को आज 2 स्टार मिलेंगे रिटर्न के अंदर और शार्पी रेशियो की वजह से। तो दोस्तों, ये आज का कंपैरिजन मैंने फुल रखा कैनरा रोबेको स्मॉल कैप वर्सेस आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। आपकी क्या राय है वीडियो को लेकर के दोस्तों? कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके सामने 2 स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन रखने वाला हूँ। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।